नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 है। क्लास 10th में हम इसका एक्सटेंशन पढ़ेंगे, वो भी नंबर सिस्टम ही होगा, रियल नंबर के नाम से। क्लास 11th में हम इसे बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम को ही, जो भी नंबर्स हैं वो सब हम बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे। और क्लास 12th में हम इसके सिंबल का यूज़ करेंगे, जो भी हम नंबर्स पढ़ेंगे उनके सिंबल का यूज़ करेंगे, और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए कि ये चैप्टर आपका 9th क्लास से स्टार्ट होते हुए क्लास 12 तक जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम कई टाइप के नंबर्स पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स में आपने देखा होगा कि मैं आपसे पूछूं आपकी एज क्या है, तो आप बोलेंगे 21, ये आपकी एज है, ये एक नंबर है। मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कंपॉक्स में कितने पेन हैं, तो आप बोलेंगे 5 पेन है, ये भी एक नंबर है। तो इस तरीके से ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से लेके 1 2 3 4 डैश 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 चलते जाते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। फिर अगर इसी 1 में अगर मैं 0 और ऐड कर दूं, नेचुरल नंबर तो थे ही, इसमें मैंने 0 और ऐड कर दिया, तो जो नंबर बन गया ग्रुप ऑफ नंबर्स, वो किसका बन गया, उसका नया नाम रख दिया नेचुरल नंबर्स और होल नंबर, सॉरी। तो आपने देखा कि हमने नेचुरल नंबर्स पढ़े, उसमें हमने 0 ऐड कर दिया, तो एक नया नाम आ गया होल नंबर। तो हम ऐसे कई टाइप्स के नंबर पढ़ेंगे। तो हमने इनको कैटेगराइज क्यों करा, अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि अलग अलग कैटेगराइज करके हमने थोड़ा चैप्टर को और हमारे काम को थोड़ा और आसान कर लिया। तो अब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आएगा हमारा नेचुरल नंबर्स। सबसे पहले आएगा हमारा नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको हिंट दे ही दी है कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उन्हीं को हमने नेचुरल नंबर्स बोला है। काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, जिनसे हम चीज़ों को काउंट करते हैं, कि मेरे पास आज 2 कार हैं, या आपके पास कंपॉक्स में 5 पेन हैं, या आपकी एज 26 है। इनसे चीज़ों को अपन काउंट करते हैं। तो ये काउंटिंग नंबर्स को हमने बोला नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय, नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दे रहा हूँ, सबसे ज़रूरी है इस चैप्टर में इनके सिंबल याद रखना, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे क्लास में जाएंगे आपका सिंबल पे काम होगा। सिंबल अगर एन लिखा है तो आप समझ जाना अच्छा ये नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो कहना अच्छा ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फिर नेचुरल नंबर्स नहीं लिखा आएगा। तो डिनोटेड बाय एन्स, एन कैपिटल एन। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल एन इजिकल्स टू, अब मैं नेचुरल नंबर्स लिखूंगा। कौन कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनको हम लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। कर्ली ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं कि हम की बहुत सारे नंबर्स हैं, इन सब का ग्रुप नेचुरल नंबर कहलाएगा, और ये जो भी नंबर हैं वो कर्ली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ये लिखने का एक तरीका है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2, उसका नेक्स्ट नंबर 3 4, और ये डैश 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 चलते जाएंगे। कहाँ तक चलते जाएंगे, इसका कोई एंड नहीं है ना। नेचुरल नंबर्स का कोई एंड नहीं है, कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल लगा देते हैं, इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी। प्लस इन्फिनिटी क्यों, क्योंकि हम 1 से आगे की तरफ जा रहे हैं, सब नंबर में कुछ ना कुछ प्लस करके आ रहा है, तो इस साइड प्लस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। और 1 के इस साइड क्या ना माइनस इन्फिनिटी आएगा, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ प्लस इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पे कुछ सवाल बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। पहला सवाल ये बनता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बताएं। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा। तो आपने देखा होगा कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूँ नेचुरल नंबर बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा कौन है, 1। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। फिर दूसरे नंबर पे आता है लार्जेस्ट नेचुरल नंबर। लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हमें नहीं मालूम, क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर का कोई एंड ही नहीं है। एंड नहीं है तो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर मैं कैसे बता सकता हूँ। फिर आपके दिमाग में डाउट आएगा, मुझे तो मालूम है सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, कि सबसे बड़ा नंबर मुझे मालूम है जो है वो 1 करोड़, तो इससे बड़ा तो कुछ नहीं होगा। तो मैं बोलूँगा उसमें 1 और ऐड कर लो, तो वो उसने बड़ा हो गया। फिर किसी और ने बोला कि नहीं नहीं मुझे तो मालूम है कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर होगा 10 करोड़, तो मैं बोलूँगा उसमें 1 और ऐड कर लो। जैसे ही 1 प्लस जैसे ही 1 ऐड करोगे वो उससे बड़ा हो गया। तो इससे हिसाब से देखेंगे कि ये कहानी तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाली। अगर ये कहानी ख़त्म नहीं होने वाली, इसलिए हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, लेकिन स्मॉलेस्ट बता सकता हूँ। तो इसलिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या रहता है नेचुरल नंबर्स का, काउंटिंग नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। लिखने का तरीका कैपिटल एन इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में
ये मैथमेटिकल में लिखने का तरीका होता है ना, कि किसी भी आप नंबर्स को कैसे दर्शाएंगे। तो हम लिखेंगे कैपिटल N इज इक्वल्स टू ये करली ब्रैकेट और इसके अंदर जो जो नंबर आने वाले हैं वो हम सब इसमें लिख देंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट नंबर आया वो हमारे पास आया होल नंबर। नेचुरल नंबर हो गया, अब आते हैं होल नंबर। क्या ना ये क्या होते हैं, क्या ना नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन इसमें जीरो और आ जाता है। नेचुरल नंबर जैसे हमारे पास नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट थे, 1 से, 1 2 3 4 और ये डैश 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 कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक, और ये करली ब्रैकेट बंद था। अब इसी नेचुरल नंबर में अगर मैं जीरो और ऐड कर दूं तो जो ग्रुप ऑफ नया नंबर बनेगा, जो नए नंबर का जो ग्रुप बन गया, ये पूरे एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखे हैं, जो एक नया सेट बन गया, नया नंबर बन गया, इसको मैं बोलूँगा होल नंबर। और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W से। और आप देख रहे होंगे जो सिंबल है वो इनके वर्ड से ही आते हैं। देखिए यहाँ पे W है इसलिए W आया, नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग N थी इसलिए वहाँ पे N से डिनोट किया मैंने, तो मैंने W से डिनोट करा। तो आप इसको ज़रा ध्यान से देखें और आप बताएं, इसमें तो सारे नेचुरल नंबर आ गए, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, और इसमें जीरो और ऐड हो गया, तो इसका मतलब है होल नंबर में नेचुरल नंबर तो आते ही हैं और जीरो एक नया नंबर और आ जाता है, और इसी जीरो के कारण हमें एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसका नाम था होल नंबर, नहीं तो मुझे होल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अब ये जीरो आया क्यों, हमारा 1 2 3 से काम क्यों नहीं चल रहा था। 1 2 3 से काम चलना चाहिए था हमारा, कि आपके पास मैंने बोला था कितने कॉम्बॉक्स में कितने पेन है, आपने बोला 5 पेन है ना, आपकी एज कितनी है 26 है, तो मेरा नेचुरल नंबर में आ रहे थे ये सारे नंबर्स। फिर मुझे जीरो की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो जीरो की ज़रूरत कुछ ऐसे पड़ी, सपोज़ करिए कि आपके पास 5 पेन थे कॉम्बॉक्स में, अब आप स्कूल से घर आ रहे हैं और आपका कॉम्बॉक्स गिर गया। अब आपका फ्रेंड ने पूछा कि आपके पास, भाई आपके पास कितने पेन हैं, तो अब आप बोलेंगे कि मेरे पास कुछ भी पेन नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो पेन थे वो तो गिर गए, अभी प्रेजेंट में मेरे पास कोई भी पेन नहीं है। अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है ना, इंग्लिश का या हिंदी में आपने बोला कि मेरे पास पेन नहीं है, इसको मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे। तो एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ जिसका नाम था जीरो। जीरो का मतलब होता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं खाली हूँ। जैसे सपोज़ करिए एक किसान के पास 2 गाय थी, अगले दिन वो दोनों गाय चोरी हो गई, तो अब अगले दिन किसी ने उससे पूछा भाई आज आपके पास कितनी गाय है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास गाय नहीं है। ये तो एक सेंटेंस हुआ इंग्लिश में, लेकिन इसे मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे कि नंबर ऑफ काउ इज इक्वल्स टू जीरो। तो जीरो इसलिए आया, नहीं तो मेरा काम इनसे चल रहा था। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि जीरो बनाया क्यों, नहीं तो मेरा काम तो नेचुरल नंबर से ही बन रहा था। तो ऐसे ऐसे नया नंबर इंट्रोड्यूस होते गए और हमने उनके नए नए नाम रखते रहे, तो हमने नेचुरल नंबर्स को अलग कर दिया, उसमें जीरो और ऐड हुआ, तो हमने कहा यार अब उसे नेचुरल नंबर में नहीं इंक्लूड करेंगे, कि नया नंबर बना देते हैं जिसका नाम है होल नंबर्स, है ना। ग्रुप ऑफ नए नंबर्स का नाम क्या रख दिया, होल नंबर्स, जिसे हमने किससे डिनोट करा, W से। अब इसमें भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा स्मॉलेस्ट होल नंबर बताएं, स्मॉलेस्ट होल नंबर बताएं। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होगा, आप देखेंगे होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊंगा ये नंबर बढ़ते जाएंगे, तो जो सबसे पहले आया होगा वो सबसे छोटा होगा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर है जीरो। फिर दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा इसमें सेम, लार्जेस्ट होल नंबर बताएं, लार्जेस्ट होल नंबर बताएं। तो लार्जेस्ट होल नंबर कि फिर मेरे पास कोई लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर का कोई एंड ही नहीं है। अब एंड नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा कि एंड में कौन आने वाला है। कोई मुझसे बोलेगा ये सबसे बड़ा होल नंबर है, मैं उसमें बोलूँगा एक काम करो इसमें 2 और ऐड कर लो या 1 और ऐड कर लो, वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो लार्जेस्ट होल नंबर की मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, या मेरे पास लार्जेस्ट होल नंबर नहीं है, इसलिए मैं इस पर कट मार दूंगा, और ये सवाल आता भी नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है होल नंबर का कोई एंड नहीं है। ठीक है, लेकिन स्मॉलेस्ट होल नंबर आपसे पूछेगा जीरो। एक सेंटेंस है ना, स्टार मार के मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो कि ट्रू और फॉल्स बताना रहता है हमें। ठीक है, आप देख रहे हैं कि होल नंबर के अंदर सारे नेचुरल नंबर तो आते ही है ना, जीरो अलग से आता है। तो एक सेंटेंस बोला जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। और ये बात सही भी है, आप कोई भी नेचुरल नंबर बोलिए, आपने बोला 5 तो मैं बोलूँगा देखिए 5 यहाँ कहीं आएगा, 4 के बाद 5 होल नंबर के सेट में आया, ग्रुप में आया होल नंबर के। ठीक है, आपने बोला 10 तो 10 भी कहीं आगे पड़ेगा। ठीक है, तो सारे नेचुरल नंबर आर होल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर आप सोच सकते हैं वो होल नंबर के अंदर तो आएंगे ही, बट मतलब लेकिन ऑल
होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जबकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। अब आपने बोला मैंने तो पकड़ा 3 को, 3 होल नंबर भी है नेचुरल नंबर भी है, तो आप आ तो रहा है, तो मैं बोलूँगा अब आप पकड़िए 0 को। आपने 0 को पकड़ा, 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते थे। तो इसलिए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। ये सेंटेंस आता है और आपसे पूछा जाता है ये ट्रू है कि फॉल्स, तो आप बोलेंगे हाँ ये ट्रू है। हाँ, नोट करने वाली बात ये है कई बार ये इनकी पोजीशन बदल देंगे, नेचुरल नंबर्स को यहाँ लिख देंगे होल नंबर्स की जगह और होल नंबर्स की जगह नेचुरल नंबर्स को लिख देंगे। तो आप ज़रा ध्यान से पढ़िएगा, है ना, ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ लिया तो हमेशा ये ट्रू है, ठीक है। वो ऐसा भी लिख सकते थे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, तो आप फॉल्स बोल देना क्योंकि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। किसके कारण ये डिफरेंस क्रिएट हुआ? 0 के कारण। अब हमारी कहानी यहाँ तक पहुँच गई, काउंटिंग नंबर देख लिए हमने जिनको नेचुरल नंबर बोले जाता है। फिर हमें एक नया नंबर मिला 0, जो कि मैंने बताया था क्यों बना, है ना, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको कैसे बोलूँगा, तो एक नया नंबर इंट्रोड्यूस हुआ 0, उसी के कारण होल नंबर बने, ठीक है। फिर क्या करा, अब लोगों के पास टाइम तो था और नंबर उनको पता चल गए थे ये नंबर है 1 2 3 0, ठीक है। उनने इनसे खेलना शुरू करा, ठीक है। तो एक नया नंबर और इंट्रोड्यूस हुआ, ये आया इंटीजर। इंटीजर, अब इंटीजर क्या होते हैं? क्या ना हमारा नंबर से काम नहीं चल रहा था क्या? 2 3 फिर हमने 0 भी ऐड कर लिया, इनसे काम नहीं चल रहा था क्या? ना इनसे काम नहीं चल रहा था। उन्होंने क्या करा कि जैसे आज हम जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं तो बोलते नहीं है कि आज हमें प्रॉफिट हुआ, क्या ना कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्या ना 20 रुपये का। तो 20 रुपये का प्रॉफिट लिखने के लिए तो उनके पास नंबर था 20 और ठीक है नंबर था 20, तो उन्होंने बोला मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगले दिन उनके पास हो गया लॉस, कितने का? 40 रुपये का। तो अब उन्होंने बोला कि इसे मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, 40 रुपये का लॉस हो गया, अब ये पूरी इंग्लिश की सेंटेंस को थोड़ी लिख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि यार मैथमेटिक्स में मैं ऐसे लिखूंगा, एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करूंगा माइनस, जो कि मुझे मालूम था पहले से। माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है? लॉस को, ठीक है, इन बिजनेस वर्ल्ड में कि माइनस मतलब लॉस। और यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस, प्लस साइन अगर किसी नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं लगाया तो आप समझ जाना कि उसका प्लस है, ये फिक्स है ना। और अगर माइनस है तो आपको लगाना पड़ेगा। तो इससे ये पता चला कि मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अगले दिन मुझे 40 रुपये का लॉस हुआ। तो इसका मतलब है कि मुझे अब पॉजिटिव नंबर्स तो मैं पढ़ ही चुका था, ये नेचुरल नंबर भी है होल नंबर भी है, लेकिन -40 ना नेचुरल में आता था और ना होल में आता था। तो इसलिए एक नया सेट बना नंबर्स का, ग्रुप ऑफ नंबर्स का एक और सेट बना जिसका नाम रखा हमने इंटीजर्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम सारे होल नंबर्स पढ़ेंगे, नेचुरल नंबर्स तो पढ़ेंगे 1 2 3 4 4 4 या डैश 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 या प्लस इन्फिनिटी तक। फिर इसमें हमने 0 ऐड कर दिया तो होल नंबर, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब हम क्या करेंगे, 0 के राइट हैंड साइड तो हमारे पास नंबर थे, अब हम लेफ्ट हैंड साइड भी जाएंगे, -1 -2 -3, और ये कहानी कहाँ तक जाएगी? यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये ग्रुप बना दिया मैंने, इसका करली ब्रैकेट में लिख दिए। ये जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप, ये इस ग्रुप के अंदर जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये क्या कहलाएंगे? इंटीजर। अब आप इंटीजर देख रहे होंगे ये पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ी नेगेटिव नंबर्स की? जैसे मैंने आपको बताया लॉस है। अच्छा, आप एक एग्जांपल और लें। सपोज़ करिए आप दुकान पे कुछ सामान खरीदने गए, है ना, और सामान आया 6 रुपये का, पेन मान लेते हैं, आप पेन खरीदने गए और आपका पेन था 6 रुपये का, 6 रुपीज़ का, लेकिन आपके पास 10 रुपीज़ थे तो आपने उसको 10 का नोट दिया, है ना। अब जो शॉपकीपर है उसके पास चेंज नहीं थे, ठीक है, तो अब उसके पास चेंज नहीं थे, अब आपको वो वापस कितने देता? 4 रुपये, ठीक है, लेकिन उसके पास चेंज नहीं थे। तो उसने बोला कि आप मुझसे ये पैसे कल ले लेना, जो कि आप ले लेंगे क्योंकि आप कल भी जाएंगे उसके पास कुछ ना कुछ सामान खरीदने के लिए। तो आप वो डायरी में नोट करेगा, क्योंकि डायरी में नोट नहीं करा तो भूल जाएगा। तो आप वो डायरी में नोट मालूम है कैसे करेगा? वो नोट करेगा कि -4, क्यों? क्योंकि उसको पैसे देने हैं, उसके पास पैसे आने नहीं है, उसको पैसे देने हैं, वो उसका लॉस है, ठीक है। और आप घर जाके आप अपनी डायरी में नोट करेंगे, क्योंकि आपको भी डायरी में नोट करना है, नहीं तो आप भी भूल जाएंगे। तो आप नोट करेंगे +4। देखिए बात एक ही है कि मुझे 4 रुपये लेना है,
ठीक है, उनको 4 रुपये देना है, लेकिन मैथमेटिक्स में उसे किस सिंबल से डिनोट करते हैं, प्लस और माइनस। तो आपको समझ में ये आया होगा कि हमें माइनस की ज़रूरत पड़ी क्यों, नहीं तो मेरा काम तो इन्हीं से चल रहा था। जैसे जैसे हम ग्रो होते गए हमें नए नए नंबर की ज़रूरत पड़ती गई, नए नए नंबर की ज़रूरत पड़ते गई, तो हमने उनके नए नए नाम रखते गए। कहना अच्छा ये ग्रुप ऑफ नंबर्स को हम बोल देंगे इंटीजर्स, नहीं तो नाम तो कुछ ना कुछ रखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें माइनस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आपने देखा क्या कि इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करेंगे, इंटीजर को हम डिनोटेड करेंगे आई से, डिनोटेड बाय आई। मैं आपको फिर बार बार यही बोल रहा हूँ, है ना, कि इनके सिंबल पर ज़्यादा ध्यान देना। इंटीजर देखो आई है तो मैंने आई लगाया, इंटीजर को आई से डिनोट करेंगे आई। इंटीजर के अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे, तो मैं बोलूँगा सारे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, डैश 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 प्लस इन्फिनिटी तक। फिर इसमें होल नंबर भी आ जाएंगे 0, और फिर मेरे नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे -1 -2 -3 से लेके यहाँ कहानी चलती जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक। अभी आप देखिए यहाँ मैंने प्लस इन्फिनिटी लगाया क्योंकि यहाँ सारे नंबर प्लस में है और धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ तो प्लस में ही रहेंगे, तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। इस साइड जा रहा हूँ तो देखिए सारे नंबर माइनस में हैं और सारे नंबर कम होते जा रहे हैं, तो मैं माइनस इन्फिनिटी लगाऊंगा। दोनों में फ़र्क है, सिर्फ इन्फिनिटी नहीं लगाना है आपको, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी निकालना है। इन्फिनिटी एक सिंबल होता है जो ये दर्शाता है कि एक बहुत बड़े नंबर की बात करी जा रही है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, तो हम इन्फिनिटी बोल देते हैं। कहना हाँ इन्फिनिटी है, एक है दुनिया में एक बहुत बड़ा नंबर जिसका नाम है इन्फिनिटी, सिंबल है ये इन्फिनिटी। कैसे बनाया जाता है, ये 8 को थोड़ा लेटा दिया जाता है, ये देखिए 8, ठीक है, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, बड़े कमाल की चीज़ है। ये इंटीजर हो गए, है ना। अब आप इसमें एक चीज़ नोट करें कि ये ग्रुप ऑफ नंबर्स को मैंने इंटीजर बोल दिया, आई से नोट कर दिया, है ना। कुछ नंबर 0 के इस साइड है, कुछ नंबर 0 के इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और कुछ नंबर 0 के राइट हैंड साइड है। जो 0 के राइट हैंड साइड नंबर हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इनको मैंने नाम बोला पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। क्यों, क्योंकि 0 के राइट में है और सारे नंबर पॉजिटिव है। कहना 0 को ऐड नहीं करना, मैंने बोला नहीं करना, 0 को ऐड नहीं करना, 0 के राइट में बोला पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको डिनोट किससे करेंगे, मैं बोलूँगा आई और ऊपर प्लस लगा देंगे, आई इंटीजर और प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात चल रही है। फिर वही सिंबल की बात आ गई, लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे करली ब्रैकेट में, कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 2 3 से लेके डैश 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 इन्फिनिटी तक। तो आप बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, यही ग्रुप तो मैंने अभी नेचुरल नंबर में पढ़ा, आपकी नज़र गई 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को तो नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो मैंने बोला हाँ, इसका दूसरा नाम पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर भी बोल सकते हो। कल को अगर कहीं बुक में लिखा है पॉजिटिव इंटीजर्स तो समझ जाना कि ना अच्छा नेचुरल नंबर की बात चल रही, ठीक है। 0 के जो लेफ्ट का पोर्शन है, 0 के जो लेफ्ट में जितने भी नंबर आ रहे हैं -1 -2 -3, इनको मैं नाम बोलूँगा नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर को किससे बोलूँगा, आई मतलब इंटीजर, ऊपर माइनस का साइन लगा दूंगा तो नेगेटिव इंटीजर। डिनोट कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा माइनस इन्फिनिटी क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और डैश 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 डैश, फिर क्या आ जाएगा -3 आएगा, फिर -2 आएगा, कॉमा -1 आएगा, बस 0 को ऐड मत करना। तो 0 के राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर, 0 के लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर। फिर आपके भाई बात में डाउट आ रही होगी, जब हमारा इंटीजर में लिख तो दिए थे, फिर ये नए नंबर क्यों इंट्रोड्यूस करें। फिर वही बात अपनी सहूलियत के लिए करें। मैंने बोला आपको 5 ढूंढना है, तो वह बोलेंगे 5 कहाँ ढूंढो, तो कहना पॉजिटिव इंटीजर्स में चले जाओ। तो आप पूरे इंटीजर के ग्रुप में थोड़ी देखेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स के ग्रुप में ढूंढ लेंगे उसको। तो इसलिए मैंने सारे नंबर को हमने अपनी सहूलियत के लिए बांट दिया, ठीक है, इसलिए नए नए नंबर्स बनते गए, ठीक है। तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सवाल आता है कि ना ये 0 का मतलब क्या है, ये 0 किस में आएगा, ना तो ये पॉजिटिव में आया है ना नेगेटिव में आया है। तो 0 के लिए एक स्टार डाल के लिख लें कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नंबर नॉर नेगेटिव नंबर। ना ही ये पॉजिटिव में आता है नेगेटिव नंबर, 0 ना ही पॉजिटिव में आता है ना ही नेगेटिव में आता है। कल को आपसे कोई बोले कि 0 पॉजिटिव में आता है तो मना कर देना कि ना 0 का अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है कि 0 किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आ गया होगा कि देखें आप चैप्टर के नाम से समझ में आ रहा है चैप्टर कितना सिंपल है। हमें सिर्फ नंबर्स के बारे में पढ़ना है, और नंबर्स के बारे में तो हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बस उन्हीं के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, है ना, इसको क्लीन करता हूँ। तो आपने देखा इंटीजर्स,
इंटीजर्स को मैं आई से डिनोट करूँगा, ठीक है। इंटीजर्स के 3 हिस्से हैं, कौन कौन से? एक है पॉजिटिव इंटीजर्स, एक है नेगेटिव इंटीजर्स, और एक हिस्सा है INTE आएगा, है ना, नेगेटिव INTEGER इंटीजर, है ना, नेगेटिव इंटीजर। और तीसरा हिस्सा कौन है? कहना जीरो। इंटीजर के 3 पिलर, 1 2 3, तीनों को मिला दूं तो इंटीजर बन गया। पॉजिटिव इंटीजर्स को मैं किससे रिप्रेजेंट करता था? I प्लस से। नेगेटिव इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करता हूँ? I माइनस से। और जीरो तो जीरो है ही। अब कहानी यहाँ पे नहीं रुकी, कहानी यहाँ पे नहीं रुकी कि यहाँ पे बात ख़त्म हो गई होगी, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। फिर उन्होंने थोड़ा और इसे एक्सपेंड करा। उन्होंने बोला जिस दिन पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो से मिल जाएगा तो एक नए नंबर का जन्म होगा जिसका नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ये नेगेटिव का साइन रहता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसको रिप्रेजेंट नहीं करा जाता किसी से, इसका कोई सिंबल नहीं है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के बारे में बोला जाता है कि मैंने बोला कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाइए, तो आप को मालूम है कि इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और ये चलते जाते हैं -3, -2, -1, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और डैश 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 ये कहानी चलती जाएगी प्लस इन्फिनिटी तक। ये मेरे पास इंटीजर्स है। मैंने बोला सारे नॉन इंटीजर्स आ जाइए। नॉन मतलब होता है नहीं, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव, और इंटीजर तो है ही। तो वो सारे नंबर्स जो नेगेटिव नहीं है, तो सबसे पहले दौड़ के आएगा जीरो। इंटीजर में जो नंबर नेगेटिव नहीं है उनको बुलाया मैंने, तो सबसे पहले आएगा जीरो, क्योंकि जीरो तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आया जीरो। फिर इसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स आ गए 1 2 3, और ये कहानी कहाँ तक चलती गई? प्लस इन्फिनिटी तक। तो हमारे पास एक नया ग्रुप बन गया नंबर्स का, जिसे हमने बोला नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। जीरो क्यों आया? क्योंकि वो बोलता है कि मैं ना पॉजिटिव में आता हूँ ना नेगेटिव में आता हूँ। आपने तो बोला नेगेटिव नहीं है, वो आ जाओ, तो मैं तो नेगेटिव नहीं हूँ, पॉजिटिव भी नहीं हूँ, लेकिन मैं नेगेटिव तो नहीं हूँ ना, तो वो आया। अब आपने ज़रा इसे ध्यान से देखा होगा कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं मैंने ग्रुप में, ये सारे आप पहले भी देख चुके हैं। जो नंबर पॉजिटिव होते हैं इनको नेचुरल नंबर बोले जाते थे, और उसमें जीरो और ऐड कर दिया जाता था, तो जो सेकंड नंबर पे पड़ा था वो होल नंबर था। तो ये सारे नंबर तो होल नंबर में भी आते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ होल नंबर भी बोल सकते हो। तो कल को अगर आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखा है तो आप समझ जाना कि हाँ होल नंबर्स के बारे में बात कर जा रही है, ठीक है। इसका एक ही दूसरा नाम रहता है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स का दूसरा नाम क्या था? नेचुरल नंबर्स। जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वही नेचुरल नंबर्स होते हैं। फिर आगे आते हैं कि ना दूसरा हिस्सा, कि ना अब हमने एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करा, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? कि जो पॉजिटिव नहीं है। फिर मैंने बुलाया इंटीजर से कि आप वो सारे नंबर भेज दीजिए जो पॉजिटिव नहीं है। तो सबसे पहले फिर दौड़ के जीरो आया, क्योंकि जीरो तो ना पॉजिटिव में है ना नेगेटिव में है, और बाकी सारे नॉन मतलब नहीं, और पॉजिटिव जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है मतलब नेगेटिव है, तो सारे नेगेटिव नंबर्स आ गए। तो मैं जीरो को थोड़ा यहाँ आगे लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे यहाँ नेगेटिव नंबर्स लिखना है। -3, -2, -1, 0 आप पहले भी लिख सकते हो, लेकिन एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि पहले नेगेटिव लिखें फिर आगे बढ़ते जाएं और पॉजिटिव नंबर्स लिखें। तो आपने इंटीजर में देखिए कितना सारा कुछ पढ़ लिया। इंटीजर को आई से नोट करेंगे हम। इंटीजर के हमने 3 हिस्से करे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर्स का ही दूसरा नाम रहता है नेचुरल नंबर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जिस दिन जीरो से मिल जाएंगे, जो नया नंबर बनेगा, नया नंबर का ग्रुप बनेगा, उसको मैं बोलूँगा नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर IMP लिख लेना। कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखे हो तो समझ जाना होल नंबर के बारे में बात चल रही है। वो होल नंबर नहीं लिखते बुक में, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं। फिर दूसरा नंबर आता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, जो सारे नेगेटिव नंबर्स और जीरो, ठीक है। ये बात हुई इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स के आगे हम फिर थोड़े और आगे गए, हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ा, फिर होल नंबर्स पढ़ा, फिर इंटीजर पे आए। इंटीजर की ज़रूरत मैंने आपको बताई कि क्यों पड़ी, क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत पड़ रही थी। हम लॉस को कैसे रिप्रेजेंट करते, है ना, तो हमने नेगेटिव नंबर्स का इंट्रोड्यूस करा। फिर क्या करा, अब लोगों के पास टाइम तो था ही, ठीक है, नंबर उनके पास आ ही गए थे, तो वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगे। उन्होंने क्या करा कि 2 नंबर को ऐड करा, 2 इंटीजर को। अभी देखना आप, सबसे छोटा नेचुरल नंबर सबसे पहले पढ़ा, होल नंबर
उससे बड़ा है, क्योंकि उसमें सारे नेचुरल नंबर्स आ गए। फिर हमने इंटीजर्स पढ़ा, उसमें नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स आ गए, मतलब ये हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप किसका है, इंटीजर्स का। अब लोगों ने क्या करा कि इंटीजर्स को ऐड करना स्टार्ट करा। उन्होंने बोला कि एक इंटीजर 2 है, एक इंटीजर 3 है, मैंने ऐड करा, आंसर आया 5, ये भी इंटीजर है। लोगों ने फिर सब्ट्रैक्ट करना शुरू करा, कहना मैंने 2 को माइनस करा 3 से, ये भी इंटीजर है 2, और -3 एक इंटीजर है, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर। जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करा तो आंसर आ गया -1। कहना अच्छा, इंटीजर को ऐड करने पे भी इंटीजर आता है, इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करने पे भी इंटीजर आता है। कहानी तो तब बनी जब लोगों ने 2 इंटीजर को डिवाइड कर दिया, एक इंटीजर ऊपर लिखा और एक इंटीजर नीचे लिखा और डिवाइड करा। तो कहना ये तो एक नया नंबर आ गया, ये तो ना नेचुरल नंबर में आता है, ना होल नंबर में आता है, ना इंटीजर में आता है। इसलिए फिर हमें एक नया नंबर बनाना पड़ा जिसका नाम हमने रखा रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का आप पहले 3 वर्ड देखेंगे, ये आते हैं रेशो से। और आप जब 2 इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो आपने लिखा 2/3। इसी को हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, 2:3। हमने रेशो पढ़ा है छोटी 5th 6th क्लास में, ठीक है। तो ये किससे आया, रेशो से। रेशो से कौन सा नंबर बना, रैशनल नंबर। क्यों, जब हमने 2 इंटीजर को डिवाइड करा तो रेशो बना। रेशो को हमने थोड़ा और एक्सपेंड कर दिया, हमने कहा एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है रैशनल नंबर। तो आप समझ गए होंगे रैशनल नंबर तब बनेगा जब हम 2 इंटीजर को डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डेफिनेशन देखें इसकी, अ नंबर आर, एक नंबर है आर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। हम आर को रैशनल नंबर तब बोलेंगे इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q मतलब P ऊपर नीचे Q, P/Q के फॉर्म में अगर हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर है ये। P को हम बोलते हैं न्यूमरेटर जो ऊपर रहता है, Q जो नीचे है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। मतलब किसी भी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो उस नंबर का जो नाम हो जाएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, रैशनल नंबर के। वेयर, अब इस पे नोट करें, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। अब यहाँ Q और P और Q के बारे में भी तो आप जानकारी दें, क्योंकि जब तक हमने 2 और 3 को डिवाइड कर रहे थे तब तक तो रैशनल नंबर आ रहा था। हमने -2 और -3 को डिवाइड करा तब भी रैशनल नंबर आया, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि जब आप नंबर को डिवाइड करें तो इंटीजर्स को डिवाइड करना है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर आप P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं और जहाँ पे P एंड Q क्या है, इंटीजर, ये सिंबल है बिलोंग्स का, इसका मतलब होता है कि P एंड Q संबंधित हैं किस, कौन से ग्रुप से, जो भी आप आगे लिख रहे हैं। मैंने लिखा I, मतलब इंटीजर से संबंधित है। दूसरा, नीचे वाला जो पार्टी है मतलब Q है वो 0 नहीं होनी चाहिए। इसको लिखने का तरीका क्या रहता है, Q = 0 का मतलब होता है Q की वैल्यू 0 है। अगर मैं इस पर क्रॉस का साइन लगा दूं तो इसका मतलब है Q की वैल्यू 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है लेकिन 0 नहीं है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर मैं P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं और जहां पे नीचे वाला 0 नहीं है और जो P और Q है वो एक इंटीजर है, तो वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि यहाँ Q को 0 क्यों मना करा, Q 0 क्यों नहीं हो सकता। तो देखिए, जब भी 0 ऊपर रहता है न्यूमरेटर में और उसके नीचे मैं कोई भी नंबर लिखूं, मैंने सपोज करा 2 लिख दिया या माइनस में लिख दिया, -3 लिख दिया, तो आप याद रखें 0/anything, नीचे आप कुछ भी लिख दें 0/anything 0 ही होता है। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें वो 0 ही होता है। लेकिन अगर 0 नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, जैसे 5 है, 5/0 नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए हम इसे इन्फिनिटी में काउंट करने लगते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कभी भी, जैसे किसी ने बोला 3 है, इसको 0 से डिवाइड करो, तो आप बोल देना इन्फिनिटी। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो इसकी कोई डिफाइन नहीं है और इसे हम इन्फिनिटी में बोल देते हैं। जैसे मैंने बोला था ना, इन्फिनिटी कब आता है, नेचुरल नंबर का बिगेस्ट नेचुरल नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो हम बोलते हैं हाँ एक बहुत बड़ा नेचुरल नंबर है जिसका नाम है इन्फिनिटी। ऐसे ही इसका नाम इन्फिनिटी क्यों बोल देते हैं, जैसे किसी ने बोला 6/2, तो हमने 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 3, कुछ ना कुछ आंसर आया। लेकिन अगर मैंने 6 को 0 से डिवाइड कर दिया तो मैं बोलूँगा कि हाँ कुछ ना कुछ आंसर आएगा, मुझे नहीं मालूम, कुछ शायद बहुत बड़ा आंसर आएगा, तो मैं उसको बोल देता हूँ इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि, और हमें आंसर चाहिए, हम थोड़ी सिंबल में खेलेंगे प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी में, इसलिए हमने साफ मना कर दिया। कहना क्या कि नीचे वाली पार्टी कभी भी 0 नहीं हो सकती। 0 के अलावा आप कुछ भी रख लें, आपको रैशनल नंबर मिल जाएगा, लेकिन 0 मत रखना नीचे, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा
कि जब हमने दो इंटीजर को डिवाइड करते हैं, चाहे वो इंटीजर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो एक नंबर मिल जाता है जिसका नाम है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर बना रेशो से, ठीक है। अब इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं क्यू से। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। अब आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि ना, अच्छा आपने तो बोला था कि सारे नंबर जो भी हम जिनसे डिनोटेट करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में n से स्टार्टिंग होती थी, तो हमने उससे n से डिनोट करा। फिर हमने होल नंबर को w से डिनोट करा क्योंकि उसकी स्टार्टिंग w से होती थी। फिर इंटीजर को हमने i से डिनोट करा क्योंकि उसकी स्टार्टिंग i से होती थी। फिर यहाँ r है तो आप q से क्यों डिनोट कर रहे हैं? तो q मालूम है कहाँ से आया? जब हमने दो नंबर को डिवाइड करा, जैसे आपने डिवाइड करा 6/3, ये भी इंटीजर है, तो 6/3 ये डिवाइड करा मतलब ये रेशो बन गया। रेशो बन गया तो मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, 6/3। जब आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आप डिवाइड नंबर पढ़ेंगे, 3 की टेबल 3 2 6, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ पे 0। ये होता है आपका डिवाइजर, ये होता है डिविडेंड, ये होता है रिमाइंडर, और जो ऊपर वाली पार्टी रहती है ये होती है कोशेंट। जब आप 6/3 का आंसर लिखेंगे तो आप ना 3 लिखेंगे, ना 6 लिखेंगे, ना 0 लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे 2। और ये 2 कहाँ से आया? ये 2 का नाम था कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। और Q का आप पहला वर्ड देखें Q, और इसीलिए रैशनल नंबर को हम Q से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर बनते हैं रेशो से। रेशो का मतलब होता है डिवाइड करना, और डिवाइड का जो आंसर आता है वो कोशेंट आता है। तो आप जरा कड़ी जोड़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा कोशेंट का मतलब तो स्टार्टिंग Q से होती है, इसलिए हम रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? इसमें वो सारे नंबर्स आ जाएंगे जिसमें हम दो इंटीजर्स को डिवाइड करेंगे। जैसे आप कोई भी दो इंटीजर्स ले लिए, आपने 1 और 2 ले लिए। अब जरूरी नहीं है, आप माइनस में भी ले सकते हैं। -1 ले लिया और 2 पॉजिटिव ले लिया। आपने 1 पॉजिटिव ले लिया लेकिन 2 नेगेटिव ले लिया, ठीक है। आपने 0 ले लिया, 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि 0 को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्या ना? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि कैसे? क्या ना, ऊपर भी कुछ होना चाहिए, नीचे भी, तो मैंने 0 के नीचे 1 लगा दिया। और आपने कंडीशन क्या बताई थी? P और Q इंटीजर होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा देखो Q भी 0 भी इंटीजर में आता है और 1 भी इंटीजर में आता है, ठीक है। फिर आपने बोला क्या भैया 5 रैशनल नंबर है? मैं बोलूँगा हाँ। तो मैं बोलूँगा आप मेरी शर्त तो पूरी करो, क्या ना? आपकी शर्त क्या है? तो मैंने बोला था कि P/Q के फॉर्म में लिखना है, मतलब अपॉन में भी कुछ होना चाहिए, तो मैं देखो ना 1 लगा दूंगा। किसी नंबर के अगर अपॉन में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दें, वो बुरा नहीं मानेगा, वो आंसर 5 ही देगा। 5/1 लिखें या 5 लिखें, बात एक ही है, क्या ना? लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। जैसे 6 को लिखने के 2 तरीके नहीं होते, 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, बात एक ही है। वो थोड़ी बुरा मानेगा, इसका आंसर भी 6 आएगा, उसका आंसर भी 6 आएगा। लेकिन मुझे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था तो मैं नीचे 1 लगा दूंगा। तो कहना कल को अगर नेगेटिव में कोई इंटीजर है तो इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ? मैं बोलूँगा हाँ, नीचे 1 लगा दूंगा। अगर 1 लगा दूंगा तो देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, P/Q का फॉर्म हो गया, और नीचे वाली पार्टी 0 नहीं है। अगर ये दोनों शर्त पूरी हो गई मेरी कि P/Q के फॉर्म में मैं किसी नंबर को लिख पा रहा हूँ और नीचे वाली पार्टी 0 नहीं है, तो मैं उस नंबर को रैशनल नंबर बोल सकता हूँ। ये बात समझ में आई, ठीक है ना? तो रैशनल नंबर आपको समझ में आ गया कि जब भी दो इंटीजर को डिवाइड कर दो और दोनों वहाँ पे ऊपर भी इंटीजर होगा, नीचे भी इंटीजर होगा, और नीचे वाला 0 नहीं होगा, तो वो रैशनल नंबर होगा। अच्छा, आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, इसको डिनोटेड किससे करते हैं? डिनोटेड बाय Q, ठीक है, डिनोटेड बाय Q। Q कहाँ से आया था याद रखना? रैशनल नंबर मतलब रेशो। देखिए इस पे रेशो मतलब डिवाइड करना। रेशो कब बनता है? जब दो चीज़ों को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड का आंसर क्या आता है? एक नंबर आता है, वो कौन सा नंबर आता है? उसको बोलते हैं कोशेंट। छोटी क्लास में हम सीख चुके हैं 6th 7th में कि कोशेंट, डिवाइजर, रिमाइंडर और डिविडेंड। तो वो उसका डिवाइड का आंसर आता है कोशेंट, और कोशेंट से आया Q, ठीक है। तो डिनोटेड बाय Q। अब इसको मैथमेटिकली, अब ये तो पूरा एक इंग्लिश का सेंटेंस हो गया, आप इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखो, रैशनल नंबर है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूँ Q से। रैशनल नंबर का जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म मतलब हमेशा P/Q के फॉर्म में दिखेगा, है ना? सच दैट, इसका मतलब होता है सच दैट P&Q बिलोंग्स टू इंटीजर। P&Q क्या है? इंटीजर से संबंधित है, मतलब P&Q इंटीजर है। इसका मतलब रहता है बिलोंग्स टू, BLEO बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब रहता है
कि मैं संबंधित हूँ, जैसे बोला मैं इस फैमिली से संबंधित हूँ, आई बिलोंग टू दिस, आई बिलोंग टू दैट, ठीक है। ऐसे ही पी एंड क्यू इंटीजर से संबंधित है, ठीक है, और इंटीजर से संबंधित है मतलब वो इंटीजर है। और यहाँ पे एक और शर्त लगा देते हैं कि क्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, ये रैशनल नंबर की पूरी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है और यही मैंने मैथमेटिक्स में लिख दिया, देखो कितने से कम में। आप किसी को ये डेफिनेशन आप देखेंगे, आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में आते जाएंगे आपको ये डेफिनेशन मिलती जाएगी। बड़ी क्लास में नहीं, इसी साल दिख जाएगी, नहीं तो आपको 10th में दिख जाएगी कि रैशनल नंबर को वो ऐसे लिखेंगे। तो आप समझ जाएं कि अच्छा क्यू मतलब रैशनल नंबर क्या होगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे पी और क्यू कौन होंगे, क्या ना इंटीजर होंगे, और क्यू नीचे वाला बंदा 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर के कोई एग्जाम्पल बोलो तो आप बोलेंगे देखो 1/2, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। 5/-6, नीचे -6 लिख दिया मैंने, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर। 2 इंटीजर लेना है, चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, चल जाएगा। अब बताइए मुझे कि 2 इंटीजर है या 2 रैशनल नंबर है या नहीं। तो आप बोलेंगे इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखो, देखो मैंने लिख दिया, नीचे 1 लगा दिया, पी अपॉन क्यू। फिर मैंने बोला ये भी इंटीजर है, 2 इंटीजर के अंदर आता है, 1 भी इंटीजर के अंदर आता है, और नीचे वाली पार्टी 0 नहीं है। इसका मतलब है मैंने दोनों शर्तें पूरी कर दी। आपको रैशनल नंबर में 2 शर्तें पूरी करनी है। पहला, उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, मतलब ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर भी कुछ होना चाहिए इस लाइन के और नीचे भी कुछ होना चाहिए। दूसरा कि दोनों इंटीजर होने चाहिए, क्या ना। अभी तक तो हमने इंटीजर है मतलब वो रैशनल नंबर इंटीजर आ गए, इसका मतलब वो नेचुरल नंबर होल नंबर तो उसके अंदर आ ही गए, क्या ना। और कोई से नंबर भी होते हैं क्या, तो हम बोलेंगे आगे पढ़ रहे हैं अपन, फिर आपको पता चलेगा। फिर तीसरी शर्त क्या है, तीसरी शर्त है कि नीचे वाली पार्टी कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों शर्तें आपकी फुलफिल हो गई हैं तो आप बोल देना कि हाँ ये नंबर रैशनल नंबर है। लोगों को इनमें कन्फ्यूजन होता है, जब ऐसे लिखते हैं अपॉन में तो वो बोल देते हैं रैशनल नंबर। अब 5 लिख दिया, अब लोगों को डाउट आता है कि रैशनल नंबर है कि नहीं, तो मैं बोलूँगा पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखो, कहना हाँ मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब 5 के नीचे 1 ही क्यों लिखना है, क्योंकि 5 के नीचे अगर 2 लिख दिया तो क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा। पहले वो 5 था, अब 5/2 लिख दिया मतलब वो 2.5 कर दिया आपने, इसका आंसर 2.5 है, आधा कर दिया आपने, क्वेश्चन ही बदल दिया। तो इसलिए कभी भी डिनोमिनेटर में लिखें तो हमेशा 1 लिखें। क्यों, क्योंकि 5 लिखें या 5/1 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे मैंने 6 का बताया था, 2 × 3 लिखें या 3 × 2 लिखें, है ना। 5 के नीचे और कोई सा नंबर नहीं ला सकता, क्या ना। -6 रैशनल नंबर है, हाँ देखो नीचे 1 लगा दिया, ये भी इंटीजर है, -6 इंटीजर के अंदर आता है, नेगेटिव इंटीजर के अंदर, ये भी इंटीजर है। सबसे अच्छा सवाल 0 बताएं, है ना, कि 0 इंटीजर रैशनल नंबर है या नहीं। तो मैं बोलूँगा देखो इसके नीचे मैं 1 लगा दूंगा। क्यों, क्योंकि 1 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये क्वेश्चन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, पी अपॉन क्यू के, और क्यू नीचे वाला 0 नहीं है, ऊपर तो 0 चल जाएगा ना, नीचे 0 नहीं चलेगा। तो देखो 0 नहीं है, मेरा तो 1 है, तो इसका मतलब 0 रैशनल नंबर है। तो मैं बोलूँगा हाँ 0 एक रैशनल नंबर है, क्योंकि उसको मैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर में है, क्यू 0 इंटीजर में आता है, 1 भी इंटीजर में आता है, और नीचे वाला बंदा 0 नहीं है, ठीक है। रैशनल नंबर में आ गए आप, ठीक है। हाँ एक चीज़ और मुझे याद आई, क्या कि इससे पहले जब हमने इंटीजर पढ़ा था, इंटीजर को हमने शायद डिनोट आई से करा था, है ना। इंटीजर को मैंने डिनोट आई से करा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई तो डिनोट करते ही है, ठीक है, आई से तो हम इसको डिनोट करते ही हैं। किसको, इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं। इसका एक और सिंबल रहता है जो मैं बताना भूल गया था, सॉरी, जिसका नाम है जेड से भी डिनोट करते हैं। तो अब फिर आपके दिमाग में डाउट आया होगा कि ना यार आई से तो समझ में आता है क्योंकि उसका स्टार्टिंग वर्ड आई है, लेकिन जेड से क्यों डिनोट कर रहे हैं। तो जेड से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि एक जर्मन वर्ड है जेहलीन, जिसका मतलब रहता है टू काउंट, मतलब गिनना, ऐसे नंबर जिनसे हम काउंटिंग करते हैं, है ना। और किस से हम काउंटिंग करते हैं, इंटीजर से। क्यों, तो इंटीजर में तो हम सारे काउंटिंग नंबर आ जाते हैं। अब बोलोगे काउंटिंग नंबर तो आपने नेचुरल नंबर बोले थे ना, तो इसमें तो सारे नेचुरल नंबर आ ही रहे हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा भी आ रहे हैं, 0 आ गया, नेगेटिव इंटीजर्स आ गए, है ना। तो इसको हमने क्या बोला कि एक जर्मन वर्ड है जिसका नाम होता है जेहलीन, जिसका मतलब रहता है टू काउंट, है ना। टू काउंट मतलब गिनना, तो इसलिए जेड से ही क्या आ गया, ये जेहलीन से क्या सा वर्ड मिल गया, जेड, है ना। तो आप समझ गए कि आई और जेड दोनों से मैं किसको रिप्रेजेंट करूंगा, इंटीजर को,
है ना। अभी तक मैं आपको रिवीजन कराऊं तो अगर मैं n लिख दूं तो आप समझ जाना नेचुरल नंबर की बात चल रही है। सेट ऑफ मतलब ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होंगे 1 से। फिर मैं बोलूँ इसके बाद हमने पढ़ा था होल नंबर, इससे बड़ा, उसमें नेचुरल नंबर तो थे ही, 0 और ऐड हो गया। फिर हमने उसके बाद देखा इंटीजर, ठीक है। इंटीजर को i और z से रिप्रेजेंट करते हैं, दो में से किसी एक को। और लिखा है मैंने, एंड नहीं लिखा। एंड मतलब होता कि दोनों को एक साथ, और लिखा है या तो i से करो या z से, दोनों का मतलब एक ही है। जैसे अपने नाम नहीं रहते, एक घर का नाम रहता है और एक अपना बाहर नाम रहता है, निक नेम, और एक बाहर का नाम, ऐसा ही इंटीजर के दो नाम है, i और z, दोनों यूज़ करते हैं, है ना। i से तो लोग समझ जाते हैं, z से नहीं समझ पाते, है ना। तो मैंने z का आपको बता दिया कि लिंक कैसी थी, वो जर्मन वर्ड से लिया उन्होंने। फिर हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम किससे डिवाइड करते हैं, q से। तो रैशनल नंबर का भी मैंने आपको बताया था, रैशनल नंबर मतलब रेशो, रेशो मतलब डिवाइड करना, और डिवाइड का आंसर आता है क्वोशिएंट, ठीक है। और क्वोशिएंट का लिया उन्होंने q, ठीक है। तो हमारी कहानी कहाँ तक हो गई, 4 नंबर्स तक हो गई है, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। इंटीजर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं, हाँ, थोड़ा और रैशनल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा और क्या, एक नोट है, इसको आप पढ़ें। देयर आर इनफाइनाइटली मैनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में आपसे पूछें कि अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 है और यहाँ 5 है, 2 और 5 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आप बोलेंगे हाँ 3 आएगा भैया, 4 आएगा, बस, ठीक है। मैं बोलूँगा कि 2 और 3 रैशनल नंबर है, मैं बोलूँगा हाँ रैशनल नंबर है, देखो 2/1 लिख सकता हूँ। और 2 और 5 रैशनल नंबर है, तो मैं लिख सकता हूँ, देखो 2/1, 5/1, इसे 3/1, 4/1, ये रैशनल नंबर है। तो ये 2 रैशनल नंबर के बीच में तो 2 ही रैशनल नंबर आए, तो मैं बोलूँगा ऐसा नहीं है, आप ज़रा ध्यान से देखें, ठीक है। 2/1, इसको यहाँ मिटाता हूँ, एक नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 0, यहाँ पे लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ 2। नंबर लाइन हमने पढ़ी है छोटी क्लास में, है ना, कि यहाँ पे नंबर लाइन रहती है एक जिसे ही हम दूसरा नाम एक्स एक्सिस भी बोलते हैं। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन रहती है जिस पे हम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, है ना। और ये कौन से नंबर रहते हैं, ये रियल नंबर रहते हैं, है ना, जो रियली प्रेजेंट है, ठीक है। ये कहानी पीछे भी चलेगी। तो मैं बोलूँगा 0, देखो रैशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 1 रैशनल नंबर है, मैं बोलूँगा हाँ 1 एक रैशनल नंबर है। अब इन दोनों नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर आ रहे हैं, आप बोलेंगे कोई नहीं दिख रहा मुझे, तो फिर इसके बाद ही दिख रहा है 2। मैं बोलूँगा नहीं, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे होगा 0/2, चलो 0/2 नहीं लिखता, है ना। 1 के आगे वाली बात करता हूँ, 1 लिखता हूँ, थोड़ा और अच्छे समझ में आ गया। देखो 1/2, सॉरी 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब होता है 0.5, इसका मतलब होता है 0.33, ठीक है। देखो 1/3 को आप डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, और भी आगे आ जाएगा 0.33, है ना। तो आप ये पहले आना चाहिए था, 1/3 पहले आता, 1/2 बाद में आता, है ना, क्योंकि 0.3 पहले पड़ेगा, 0.5 बाद में पड़ेगा। लेकिन मेरा मतलब आपको ये बताना है कि 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइटली। देखिए मैंने 3 तो मैंने ही बना दिए, फिर आप और बना दीजिए, 1.5 बना दिए, 1/6 बना दीजिए, 1/7 भी आ जाएगा। ऐसे करके मैं 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर बना सकता हूँ। इसका और अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप सपोज करिए कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, ठीक है। मैं बोलूँ इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर प्रेजेंट है, आप बोलेंगे कि कोई नहीं दिख रहा मुझे, तो इसके बाद ज़रूर दिख रहा है, यहाँ पे 3 होगा, है ना, और यहाँ पे 0 होगा। तो मैं बोलूँगा देखो 1 है तो 1 के बाद 1.1 भी तो आएगा, 1.2 भी आएगा, ठीक है। तो आप बोलेंगे ये तो डेसिमल में है, रैशनल नंबर थोड़ी है, तो मैं बोलूँगा देखो ये रैशनल नंबर है, इसको डेसिमल हटाओगे तो एक नीचे 0 आएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक 0 लग जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12/10, ये भी एक रैशनल नंबर है। फिर आएगा 1/3, तो देखिए 13/10 हो जाएगा ये। तो देखिए ये दोनों रैशनल नंबर थे 1 और 2, इनके बीच में मैंने 3 रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस कर दिए, है ना। ये तो ऐसे कहानी ख़त्म ही नहीं होगी, चलते जाएगी। फिर अभी आप और रुकिए, मैं 1.1 और 1.2 को अलग से उठाता हूँ, 1.1 और 1.2, है ना। अब इनके बीच में देखिए 1.01, 1.02, 1.01, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, ये लिखा मैंने 1.1, यहाँ लिखा 1.2,
2, फिर मैंने लिखा 1.01, फिर लिखा 1.02, फिर लिखा 1.03। अब आप बोलेंगे फिर ये डेसिमल में है, तो मैं बोलूँगा देखो आप इसको ज़रा चेंज करके देखो, ये लिखेंगे 101, डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 जीरो आएंगे और 1 लग जाएगा, इसको लिखूँगा 102/100। ये देखिए ये भी एक रैशनल नंबर है। तो आपने देखा अच्छा इन दोनों के बीच में आपने ये रैशनल नंबर बनाया, फिर इनके बीच में फिर से रैशनल नंबर आ गए, फिर आप देखेंगे कि इनके बीच में और रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो ऐसा तो ये कहानी कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसलिए एक लाइन बोली जाती है क्या, कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर पाए जाते हैं। 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली होंगे बहुत सारे, जिनकी गिनती नहीं है। क्योंकि देखिए मैंने 2 नंबर के बीच में ये बनाए, फिर इन 2 नंबर के बीच में ये बनाए, फिर आप चाहें तो इन 2 नंबर के बीच में फिर 5-10 नेचुरल नंबर रैशनल नंबर बना ले, फिर जो 2 नंबर आएंगे उनके बीच में ऐसे करते जाएंगे। ये कहानी तो ऐसे चलते जाएगी। तो इसलिए स्टेटमेंट बोला जाता है क्या, कि 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होंगे। हाँ, कल को अगर आपसे कोई पूछ ले कि ना 2 और 5 है, इसके बीच में कितने इंटीजर होंगे, तो इंटीजर तो भाई 3 होते हैं, और एक ये 3 होगा और एक 4 होगा। इंटीजर जरूर 2 होंगे, है ना। लेकिन रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन में हो सकते हैं, और फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो वो डेसिमल बन जाता है। तो इसका मतलब वो तो बहुत सारे होंगे, क्या ना। हाँ, है ना। इंटीजर हो सकते हैं, गिन सकते हो आप इंटीजर, है ना। नेचुरल नंबर भी गिन सकते हो कि 2 नंबर के बीच में कितने नेचुरल नंबर आएंगे, गिन लोगे। होल नंबर भी गिन लोगे, इंटीजर भी गिन लोगे। रैशनल नंबर नहीं गिन सकते, क्योंकि रैशनल नंबर का कोई एंड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। अब ये होता क्या है, क्या ना, रैशनल नंबर तो आपने पढ़ लिया, अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो मैं बोलूँगा कि जैसे 1/2 लिखा हुआ है, देखिए रैशनल नंबर की डेफिनेशन थी कि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो वो नहीं है 0, तो ये रैशनल नंबर है। मैंने बोला हाँ। अब आप इसमें एक काम करिए कि 1/2 में नीचे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 3/6। तो 1/2 और 3/6 इक्वल है, क्योंकि आप इनको जिस दिन 3 से कट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1/2 बन जाएगा। इसका मतलब 1/2 और 3/6 इक्वल है। तो मैंने बोला हाँ इक्वल है, ठीक है। तो मेरा फिर आप एक काम करिए, 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 4/8। जिस दिन आप 4 से डिवाइड करेंगे फिर वही 1/2 बन जाएगा। तो ये भी एक रैशनल नंबर है, क्या ना। हाँ, तो ये 1/2 का ही नाम है, क्या ना। हाँ, तो क्या ना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्या ना। स्टैंडर्ड फॉर्म तब बोला जाता है, जैसे आपने आंसर आया 1/2 भी लिख सकते हो आप किसी क्वेश्चन का आंसर, 3/6 भी लिख सकते हो, और 4/8 भी लिख सकते हो। ये तीनों इक्वल हैं, ये तीनों इक्वल हैं, तीनों का आंसर 1/2 होगा। लेकिन मैं आंसर कौन सा प्रेफर करूँगा लिखना, 1/2। सही तीनों हैं, लेकिन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब एक ऐसे फॉर्म में लिखें कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, ऐसे तो कहानी ख़त्म नहीं होगी, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्या ना, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 1/2। अब ये 1/2 ही स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों है, इसका कारण सुनिए। आप जरा एक बार डेफिनेशन पढ़िए। इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर आर को प्राइम, अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो रैशनल नंबर है वो को प्राइम है, देन द गिवन रैशनल नंबर इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि को प्राइम नंबर कौन से हैं। तो को प्राइम नंबर्स को बताने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा, थोड़ा और रुकते हैं हम, है ना। को प्राइम नंबर बताने से पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है, कि तभी तो को प्राइम समझ में आएंगे। पहले प्राइम तो पता चले कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो एक अगर आपको छोटी क्लास में का याद हो तो आज एक हमने नंबर पढ़ा था जिसका नाम था प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं, ये बेसिकली होल नंबर का एक पार्ट है ना। सिर्फ होल नंबर मतलब पॉजिटिव प्राइम नंबर पढ़ते हैं, नेगेटिव में नहीं पढ़ते, ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं 2 फैक्टर्स, एक 1 एंड एक वो इटसेल्फ, मतलब सेल्फ, खुद ही। और फैक्टर, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया इंट्रोड्यूस, फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर का मतलब रहता है कि जैसे मैंने आपसे पूछा छोटी क्लास में, आपने सीखा होगा कि 6 के फैक्टर बताइए, तो वो नंबर बताइए जिनसे 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड तो वो हर नंबर से हो जाएगा, है ना, 5 से 6 से 9 से 11 से सबसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना। जैसे मैंने आपसे बोला 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6,
यहाँ माइनस, यहाँ 0, तो आप देखेंगे रिमाइंडर 0 आया। इसका मतलब है कि 6 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया है। लेकिन 6 क्या 4 से डिवाइड नहीं हो सकता था? हो सकता था। 6 4 से डिवाइड होता तो 4 1 जा 4, यहाँ माइनस, यहाँ 2 आया, लेकिन रिमाइंडर 2 आया, तो इसको मान लूँगा मैं ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके आगे सॉल्व करने के लिए मुझे डेसिमल लगाना पड़ेगा, तब आगे जाके सॉल्व होगा। यहाँ डेसिमल, यहाँ 0, यहाँ 5 और यहाँ 20। तो इसका मतलब है कि 2 से 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 4 से 6 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, है ना। कंप्लीट डिवाइड का मतलब रिमाइंडर 0 आना। तो इसका मतलब है कि जो फैक्टर होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जिनसे गिवन नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए, मतलब रिमाइंडर 0 आ जाए। तो अगर मैं 6 के फैक्टर पूछूं तो 6 1 से तो डिवाइड हो गई। आप याद रखिए 1 एक ऐसा नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर देता है ना। फिर इसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाता है, फिर आप बोलेंगे 3 से भी डिवाइड हो जाता है, फिर आप बोलेंगे 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 6। तो आपने देखा कि 6 के कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर। इनके अलावा कोई और दुनिया में नंबर नहीं है जिनसे 6 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 6 के कितने फैक्टर हुए? 4 फैक्टर। मैं आपसे पूछूँ 5 के फैक्टर बताइए, तो आप बोलेंगे 5 तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा भैया, और सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। इटसेल्फ कोई भी नंबर 1 से डिवाइड होता है और वो खुद से डिवाइड होता है ना। इन दोनों से तो होता ही है, इसके अलावा वो एक्स्ट्रा किसी नंबर से भी डिवाइड हो सकता है। अगर कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, मैं पूछूंगा आपसे 5 के कितने फैक्टर हुए, तो आप बोलेंगे एक 1 हुआ, एक 5 हुआ, तो सिर्फ 2 फैक्टर हुए। अगर किसी नंबर के 2 फैक्टर हैं तो उस नंबर का नाम हो जाता है, उसको हम किस कैटेगरी में डाल देते हैं? प्राइम नंबर के। ठीक है, तो आपने देखा कि सिर्फ 5 है, तो क्या और एग्जाम्पल दीजिए, तो मैं बोलूँगा 3 के भी आप देख लीजिए, 3 से 1 से डिवाइड होगा और 3 से डिवाइड होगा। मैं बोलूँगा 2 देख लीजिए आप, 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। तो इधर मैं ये बात भी बोल सकता था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। इटसेल्फ वो आसान डेफिनेशन होती, लेकिन जब आप बुक में देखेंगे तो वो फैक्टर यूज़ करेंगे। तो आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। मैंने उसके नीचे वही लिख दिया है कि फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनसे गिवन नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, और 2 फैक्टर हो। 2 फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक 1 और एक इटसेल्फ। ठीक है, तो मैं ये भी बोल सकता था, लेकिन मैंने फैक्टर वर्ड यूज़ करा ताकि आपको फैक्टर के बारे में थोड़ा और बता दूं, क्योंकि आगे जाके फैक्टर काम में आने वाला है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होंगे जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, और वो 2 फैक्टर्स फिक्स हैं। कौन से? एक 1 और एक वो खुद, जो कि हर नंबर 1 से और खुद से तो डिवाइड होता ही है। तो अब प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, PN लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो आप देखेंगे सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद आएगा 11, फिर 13 और फिर चलता जाएगा 17, 19, है ना। ऐसे कहानी चलते जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। आप देखेंगे ये सारे नंबर ऑड हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, है ना। तो ये सारे नंबर ऑड हैं। तो सिर्फ 2 अकेला इवन है। तो एक लाइन ज़रूर याद रखें कि दुनिया में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है जिसका नाम है 2। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इवन प्राइम नंबर बताएं, तो आपका आंसर होना चाहिए 2, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं सारे ऑड हैं, सिर्फ 2 ही अकेला ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है, इसलिए इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम प्राइम नंबर। तो अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि यार प्राइम नंबर जिनके 2 फैक्टर होते हैं, है ना, जिन 2 नंबरों से डिवाइड हो, फिर अगर 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड होगा तो उसका क्या नाम रखेंगे हम? ठीक है, तो उसका नाम होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्या ना एग्जाम्पल दें आप, तो मैं बोलूँगा 6 के आप फैक्टर देखें 1 और 6 तो फिक्स ही हैं, ये दोनों तो हमेशा हर नंबर के रहेंगे। ये 2 से भी हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा, तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, और 4 फैक्टर 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं, है ना। ये दोनों तो थे ही 1 और 6, 1 और से मतलब खुद 1 से और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाए, या मोर देन 2 फैक्टर बोल लो आप, उससे बात एक ही है। तो वो किस नंबर में जाते हैं? कंपोजिट नंबर्स में। ठीक है, तो प्राइम नंबर के बारे में आपने देख लिया। सबसे बस एक पॉइंट याद रखना कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, और वो 2 फैक्टर भी फिक्स हैं, एक 1 और एक वो खुद, इटसेल्फ मतलब खुद। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अगर दुनिया में बोले तो सिर्फ एक ही है, जो कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, वो है 2। ठीक है, अब प्राइम नंबर आपने देखा। अब प्राइम नंबर के बाद, लेकिन हम तो पढ़ने निकले थे को प्राइम नंबर,
लेकिन हमने प्राइम नंबर तो मालूम हो तब तो मैं को प्राइम नंबर बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैंने प्राइम नंबर पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर दो प्राइम नंबर का पेयर होता है, 2 और 3, कोई भी दो नंबर प्राइम नंबर का पेयर ऑफ 2 या 2 पेयर ऑफ 2 और 3 प्राइम नंबर्स, PN लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, है ना, PN। जरूरी नहीं दो ही नंबर हो, 3 भी चलेगा तो भी वो को प्राइम नंबर ही कहलाएंगे, है ना, ग्रुप ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं इसे। लेकिन ये इसमें जो भी नंबर लिखे होने चाहिए वो प्राइम होने चाहिए। आप देखें ये 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, क्यों, इसके भी दो फैक्टर हैं 1 और 2, इसके भी दो फैक्टर हैं 1 और 2 और 1 और 3, तो ये को प्राइम नंबर कहने लगे। को प्राइम नंबर मतलब एक पेयर होगा नंबर्स का, वो 2 नंबर्स का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली 2 का ही रहता है, ठीक है। क्या ना 4 और 6, तो मैं बोलूँगा नहीं 4 और 6 को प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये भी प्राइम नहीं है और ये भी प्राइम नहीं है, तो कैसे को प्राइम हो गए। क्या ना अगर एक प्राइम हो गया और दूसरा को प्राइम हो, मतलब कंपोजिट नंबर हो गया तो भी ये को प्राइम नहीं कहलाएंगे। को प्राइम की शर्त है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। कोई और एग्जांपल दें तो आप बोलेंगे कि 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, 2 3 है ना, 3 5 और 9 नहीं 7 11, तो ये क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, दो प्राइम नंबर्स का ग्रुप होता है, ठीक है, तो ये को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ें। रैशनल नंबर हम पढ़ चुके थे, लेकिन हमने उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे थे हम कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर तो 1/2 भी होता है और 2/4 भी होता है, और आप देखेंगे कि ये दोनों एक ही हैं, है ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। आंसर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में डिकोड करना है, और सही आंसर क्या है, ये गलत आंसर नहीं है, ये भी लिख सकते हो आप, लेकिन अगर आपको बिल्कुल एक्यूरेट जाना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या शर्त है कि दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, है ना। दोनों नंबर को प्राइम का मतलब है कि दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि 2 और 4, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 2 और 4 है ना, 2/4, क्या ये रैशनल नंबर है, मैंने बोला हाँ रैशनल नंबर है, क्या मैं आंसर डिकोड कर सकता हूँ, तो आप बोलेंगे नहीं, इसे आंसर नहीं बोलेंगे, है ना, अभी नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि मैं इसे और सॉल्व कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, एक नंबर से जिसका नाम है 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, क्या ना। अब ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहा है, तो बोलेंगे नहीं, तो इसका मतलब है ये कौन से नंबर होगा, ये को प्राइम नंबर है। अगर ये दोनों नंबर को प्राइम हो गए, न्यूमरेटर भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो पेयर है वो को प्राइम हो गया, है ना। को प्राइम का मतलब क्या है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। देखिए 1 में भी कोई कॉमन नहीं, अब ये इससे आगे पर्टिकुलर सॉल्व नहीं होगा, तो मैं बोलूँगा हाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर है। जैसे किसी का आंसर आया आपका 8/10, ठीक है, तो आप बोलेंगे 8/10 ये रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मैं बोलूँगा नहीं, ये और सॉल्व हो सकता है, आप इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 4 जा और 2 5 जा, ठीक है। अब ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं क्या, नहीं, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। कहने का मतलब ये है कि मुझे थोड़ा और सॉल्व करना है जब तक ये किसी नंबर से डिवाइड ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो मैं इसे आंसर डिकोड नहीं करूँगा मेरा, ठीक है। इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा, है ना, कि कल को अगर कोई आंसर आपको डिकोड करना है तो आप सबसे पहले इसे देखें कि ये किसी और नंबर तो से तो डिवाइड नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसे पहले करें, फिर इसके बाद आंसर डिकोड करें अपना, ठीक है। अब आते हैं हम अगले नंबर पे, जिसका नाम है रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का हिस्सा है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ, है ना। कहाँ, तो आप बोलेंगे कहाँ बताया, तो मैंने बोला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, मतलब इक्विवेलेंट आया इक्वल से, क्या ना, इक्वल रैशनल नंबर, क्या ना। इक्वल रैशनल नंबर का मतलब, जैसे मैंने बोला 1/2, तो किसी ने बोला कि 1/2 के 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बताइए, तो 5 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब ऐसे रैशनल नंबर कि जिनका आंसर भी 1/2 आए। तो मैं क्या करूँगा,
1/2 है। इसे एक अपनी मन की पसंद से कोई भी एक नंबर ले लूँगा। सपोज करिए मैंने 2 ले लिया, तो मैं इसे नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? नहीं तो मैं क्वेश्चन मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। मैंने अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैं अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी नंबर से तो ऊपर भी करूँगा, अगर मैं नीचे किसी नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो ऊपर भी करूँगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर ऊपर सॉल्व हुआ तो 2/4 ये इसी का इक्विवेलेंट नंबर है, रैशनल नंबर। इसको आप 2 से डिवाइड करिए, वापस आप 1/2 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसने मुझसे बोला था कि 3 इक्विवेलेंट बताइए, तो मैं एक और बताता हूँ। 1/3 से अब 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 को। जैसे ही आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 और ये 6। ठीक है, आप इसे भी देखिए 3 से डिवाइड वापस डिवाइड करेंगे, आप वापस 1/2 पे पहुंच जाएंगे। तो ये भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हुआ। किसका? 1/2 का। ऐसे आप ये कहानी जितनी चाहे कर सकते हैं। आप एक काम करिए, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आपने दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड मतलब ऊपर नीचे, तो हो गया 5/10। ठीक है, तो आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ कि हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं जिसका आंसर भी जो गिवन रैशनल नंबर है वही आए, इक्वल आए, सेम आए। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर कौन सा है? ये है, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और ये सब क्या है कि ना, ये रैशनल नंबर हैं, ये इसी के हिस्से हैं, लेकिन इनको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म तब बोलते हैं जब इनमें कोई भी कुछ भी टर्म कॉमन ना हो। तो अगर आपसे कभी कोई इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पूछे तो आप समझ जाना कि अच्छा इससे मुझे ऐसे रैशनल नंबर चाहिए जो इसी की इक्वल है। तो वो कैसे बनाऊंगा? आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 2, 3, 4, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहाँ? अगर डिनोमिनेटर में करना है तो न्यूमरेटर में भी करना। ठीक है, दोनों जगह करना। एक जगह करेंगे तो मैथमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं थोड़े और आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर पे। सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल, फिर होल, फिर इंटीजर, फिर हम आए रैशनल पे। रैशनल कैसे बना था? जब दो चीज़ों को डिवाइड करा था। अब हम आ रहे हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर मतलब नॉट, है ना। रैशनल तो मतलब पता ही है हमें, IR, है ना। तो जो नंबर रैशनल नहीं है वो कौन से होंगे? क्या ना, वो इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी यही है। अ नंबर S इज कॉल्ड रैशनल इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। ठीक है, ये डेफिनेशन तो रैशनल नंबर की भी थी। हाँ, लेकिन वहाँ पे कैन था, यहाँ पे कैन नॉट है, मतलब नहीं हो सकते, है ना। कि कोई भी कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएँ और जहाँ पे P और Q इंटीजर हों वो इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो क्या ना, मैं तो लिख सकता हूँ, जैसे आपने बोला 5, तो मैंने इसके नीचे 1 लिख दिया, तो ये तो 5/1 हो गया, ये तो रैशनल नंबर में आ गया, है ना। और ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो मैं बोलूँगा अब आप इसे लिख के बताएं, ये √2 है, आपने इसके नीचे 1 लगा दिया, तो आप बोलेंगे हाँ ये लिख तो क्या मैंने P/Q के फॉर्म में लिख दिया। लेकिन P/Q के फॉर्म में मतलब न्यूमरेटर में भी लिख दिया कुछ, डिनोमिनेटर में भी लिख दिया। लेकिन फिर अगली शर्त क्या थी इसकी कि P एंड Q क्या होने चाहिए थे? इंटीजर। तो Q तो 1 तो इंटीजर है, 1 इंटीजर है, लेकिन √2 इंटीजर नहीं है, नॉट इंटीजर। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? नीचे भी इंटीजर ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए था। ऊपर √2 इंटीजर में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि ये इंटीजर नहीं है। तो इसका मतलब है मेरी जो शर्त थी वो फेल हो गई। तो अब ये नंबर रैशनल नंबर नहीं कह सकता। फिर मेरे पास कौन सा नंबर बचा? अगर ये रैशनल नहीं है फिर मेरे पास आता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर वो कौन से होते हैं? जो रैशनल नहीं होते। सबसे आसान डेफिनेशन इसकी यही है, और यही यहाँ पे ये लिखा हुआ है। देखिए पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी है, यहाँ पे बस इन्होंने कैन नॉट कर दिया है, मतलब नहीं होगी। जो रैशनल नंबर की शर्त है वो पूरी फुलफिल नहीं हो तो जो नंबर होगा वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या ना, फेमस इर्रेशनल नंबर बताइए, कुछ और बताइए इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो मैं बोलूँगा सबसे फेमस इर्रेशनल नंबर है पाई। ठीक है, पाई, फिर √2, फिर √3, फिर √5, ऐसे ही चलते जाएंगे। आप एक चीज़ देख रहे होंगे, हाँ, पाई के बारे में आप एक चीज़ याद रखें, पाई की वैल्यू होती है 3.141, और ये जो वैल्यू रहती है ये अप्रॉक्स होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। पाई की वैल्यू इतनी बड़ी है कि आप अपने घर से शुरुआत करेंगे और आपका शहर ख़त्म हो जाएगा तो भी पाई की वैल्यू ख़त्म नहीं होगी, ट्रिलियन वर्ड तक है। लेकिन हम सिर्फ 3 डिजिट तक पढ़ते हैं, 1.141, ये पाई की वैल्यू है। फेमस इर्रेशनल नंबर पाई। √2, √3, √5 ये सॉल्व नहीं हो सकते क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर प्राइम नंबर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर मिल जाए तो वो इर्रेशनल नंबर बन जाएगा। मैंने बोला हाँ। तो आप एक कहीं पे लिख लें यहाँ पे, क्या कल को अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर मिल जाए
तो वो किसका पार्ट बन जाएगा, इर्रेशनल। कहना प्राइम नहीं मिला, मुझे कुछ और नंबर मिल गया, तो मैं बोलूँगा प्राइम के अलावा कुछ और सोच लीजिए आप। आपने सोच लिया ये होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर तीनों का हिस्सा है, रैशनल नंबर का भी हिस्सा है, 4 सोच लिया। कहना ये इसको मैं इर्रेशनल नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि ये सॉल्व हो जाएगा। रूट कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले रूट सॉल्व करने के बारे में, रूट के बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूँ, है ना, कि रूट का सिंबल ये रहता है, लेकिन ये पूरा सही नाम नहीं है इसका। इसका जो सही नाम है वो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। इस वर्ड पे कोई ध्यान नहीं देता। कहना हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4। कहना इसमें फ़र्क क्या है, इसका फ़र्क ये है कि कल को आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 बताइए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 बताएं, तो आपका सबसे पहले आंसर आएगा 2, तो मैं बोलूँगा 2 बिल्कुल सही है। लेकिन एक आंसर और होगा जिसका नाम है -2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ऐसा नंबर बताएं दुनिया में, एक ऐसा नंबर जिसे मैं खुद से मल्टीप्लाई करूं तो 4 आ जाए, वो स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा। अब दुनिया में ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, तो सबसे पहले दिमाग में आएगा 2। कहना हाँ, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 आ जाता है, कोई और नंबर पॉसिबल नहीं है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ -2 भी तो है। आप ज़रा ध्यान दें इस पर। -2 को अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें माइनस माइनस प्लस और 2 2 4, देखो 4 आ गया। तो इसका मतलब ऐसे 2 नंबर दुनिया में पॉसिबल है, तो मैं बोलूँगा हाँ कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर है 2 एंड -2। लेकिन अगर रूट अकेला लिख दिया किसी ने, सिर्फ रूट 4, तो इसका आंसर है 2। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। हमें स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो बताना है, लेकिन कौन सा बताना है, पॉजिटिव। जबकि मेरे आंसर 2 थे, एक पॉजिटिव था +2 और एक -2। ठीक है, तो मैं माइनस को नेगलेक्ट कर दूंगा, क्यों, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 पूछा। जबकि लोग इसको पढ़ते हैं ऐसे ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये गलत है। इसको आप पढ़ेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, अगर किसी ने आपसे स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूछ लिया, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंग्लिश में लिखा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आपका आंसर आना चाहिए एक 3। दुनिया में ऐसे 2 नंबर, ऐसा नंबर जिसे मैं खुद से मल्टीप्लाई करूं तो 9 आ जाए, तो 3, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, तो +3 बोलता हूँ। दूसरा नंबर है -3। लेकिन कल को किसी ने आंसर पूछ लिया आपसे √9, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9। तो पॉजिटिव कौन सा है, कहना 3, तो इसका आंसर आता है 3। कई बार ऑब्जेक्टिव में आ जाता है √9, ऑप्शन दे दिया 3 +3, दूसरा -3, तीसरा +-3 और चौथा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आपका आंसर, अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सॉरी रूट लगा दिया मैंने, है ना, 3 -3 और यहाँ पे सी पे आया +-3, मतलब प्लस में भी 3 माइनस में भी 3। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे यार कौन सा लगाऊं, है ना, आप जल्दीबाजी में ये वाला लगा देंगे या ये लगा देंगे, यही लगाएंगे, सबसे सही आंसर है ये। लेकिन यही वर्ड को अगर वो इंग्लिश में लिख देते तो आंसर होता ये थर्ड वाला। ठीक है, तो आपने यहाँ सी पे स्क्वायर रूट का मतलब सीख लिया। अब स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो किसका हिस्सा बन जाता है, वो बन जाता है आपका इर्रेशनल नंबर का। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ गया, देखिए 3 प्राइम नंबर है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। अगर सॉल्व नहीं होगा तो वो रैशनल में चेंज नहीं होगा, और रैशनल में चेंज नहीं होगा तो वो कौन सा नंबर कहलाएगा, वो इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या ना, जैसे 4 है तो ये 4 सॉल्व हो जाता है, तो मैं बोलूँगा हाँ ना 4 सॉल्व हो जाता है, 2 आंसर बोला तो अभी। ठीक है, कैसे सॉल्व होता है ये भी एक देख लें, है ना, अगर नहीं मालूम किसी को तो। सपोज करिए √16 है, आपसे पूछा किसी ने ये रैशनल है कि इर्रेशनल है, तो अगर रूट के अंदर कोई नंबर आ जाए तो पहले आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, हमने छोटी क्लास में सीखा है कि सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर अब भी मैंने पढ़ा था, प्राइम नंबर भी पढ़ा है और फैक्टर भी पढ़ा है। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जिनसे ये डिवाइड हो जाएगा, और प्राइम मतलब प्राइम, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बारे में आपको मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आप 5th 6th 7th 8th में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, मैं बस हाईलाइट कर रहा हूँ, कई लोग भूल गए होंगे तो उनको थोड़ा फिर से बता दूँ, है ना। तो अगर मैं 16 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो सबसे पहला प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर 2 है, इसी से शुरुआत करा करें हमेशा। अगर 2 से ना हो तो फिर 3 पे जाया करें, फिर 5 पे जाया करें। तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ये आ गया मेरा 16 के प्राइम फैक्टर। कौन कौन से 2 2 2 2 4 2 आ गए। लेकिन मुझे तो इसका आंसर चाहिए। इसका नाम क्या था, इसका नाम था स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16। स्क्वायर का मतलब रहता है पावर में 2। जैसे मैं बोलूँ 5 का स्क्वायर करें
तो पावर में 2 लगा देते हैं लोग। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब कहने का एक याद रखने का तरीका है कि जब मैं इसे सॉल्व करूंगा रूट 16 को, तो मैं रूट 16 के प्राइम फैक्टर निकालूंगा, फिर इसे सॉल्व करने के लिए पेयरिंग करूंगा, और पेयरिंग कितने कितने की करूंगा, 2 की। याद रखने का तरीका क्या कि हाँ यार स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर मतलब पावर 2, तो मतलब 2 की पेयर करूंगा। यही अगर क्यूब रूट होता तो मैं 3 की पेयरिंग करता। तो इन 2 का पेयर बन के एक आंसर आया, इन 2 का पेयर बन के एक आंसर आया। ठीक है, 2 आ गए है ना, एक 2 4 2 थे, 4 2 से 2 2 बन गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया 4। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, तो रूट 16 को कैसे सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर क्या बोलते प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर पेयरिंग करेंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आएगा वो 4। क्योंकि कई बार ऐसा होगा, ये तो आपको मालूम थे 9 16 25, ये आपको मालूम है, कल को कोई बड़ा नंबर आ गया, किसी ने बोल दिया 625, अब आपको नहीं मालूम कि 625 सॉल्व होगा कि नहीं, तो आप सबसे पहले 625 के प्राइम फैक्टर निकालें। तो आप 625 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 बन जा, फिर 1 बचा 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा, फिर 5 5 जा। अब मैं पेयरिंग करूंगा। दूसरी स्टेप क्या थी, पहले प्राइम फैक्टर निकालना, फिर पेयरिंग करना। इन 2 से पेयर करके 5 बना, इन 2 से पेयर करके 5 बना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 25। ठीक है, इसका मतलब है कि ये इसको मैं 25 लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसको 25 लिख सकता हूँ तो 25 प्राइम रैशनल नंबर है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ 25 रैशनल नंबर है, उसके नीचे 1 लगा दूंगा। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि कहाँ तक आ गया, सॉरी। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, और जो कहानी है वो आपकी P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। देखिए ऊपर P है, नीचे Q है, और दोनों इंटीजर हैं, 25 भी इंटीजर में आता है और इसमें 1 भी इंटीजर में आता है, और नीचे वाली पार्टी 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं है 1 है वो। तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है क्या ना, हाँ, लेकिन इसको देख के नहीं लग रहा था, है ना, तो ये रैशनल नंबर। अब आपके बारे में डाउट आया होगा कहना ये 625 का अगर 1250 होता तो क्या करता मैं। ठीक है, ये तो आपने अभी सारे वो एग्जाम्पल दिए जो सॉल्व हो गए। अब ऐसे एग्जाम्पल भी तो होंगे जिनमें पेयरिंग ही नहीं बनेगी 2 की, एक आध कोई बच जाएगा पार्टी, है ना। अभी तक देखिए आपने 16 में 2 की पेयरिंग कर ली, फिर आपने 25 में कर ली, फिर 625 में कर ली। कोई नंबर ऐसे भी तो होंगे मार्केट में जिनकी पेयरिंग ही नहीं हो पाएगी। तो मैं देखता हूँ, है ना। तो इसको किसी ने बोला कि इसको रूट सॉल्व करो, तो सबसे पहले मैं इसके प्राइम फैक्टर निकालूंगा। सबसे पहले कौन सा नंबर लूँगा, 2। प्राइम फैक्टर का मतलब ये रहता है कि ऐसा नहीं कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर लो, सबसे छोटे से शुरुआत करो। सबसे छोटा नंबर है 2, 2 6 12, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 5 10, है ना। अब 5 से, क्योंकि 2 से होगा ही नहीं, 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि एंड में इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है, या मतलब वो नंबर होना चाहिए जो 2 से डिवाइड हो जाए, और 0 तो सबसे डिवाइड हो जाता है ना। अब एंड में 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये जो नंबर है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो फिर मैं किससे डिवाइड करूंगा, 5 से। 5 की डिविजिबिलिटी क्या रहती है, डिविजिबिलिटी रूल क्या रहता है कि एंड में 5 हो या 0 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी दुनिया का नंबर कुछ भी लिख दें और एंड में अगर आपने 0 लिख दिया तो समझ जाए ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड में 5 लिख दिया आपने, इसको काट के यहाँ 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। मतलब 5 के अलावा अगर यहाँ पर 6 लिख दिया तो ये 5 से नहीं होगा, किसी और से होगा। ये एक तरीके होते हैं चेक करने के कि बार बार सोचें क्यों, जब मुझे दिख रहा है कि यार ये 5 से डिवाइड हो रहा है। चलो 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 बन जा, 5 2 जा, 5 5 जा, है ना। 5 2 जा 10 बचे 2, 5 5 जा, क्योंकि यहाँ तक अपन पहले कर चुके थे इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ, है ना। 625 अभी अपन ने पिछली स्लाइड में ही करा है ना। अब इसको सॉल्व कर लिया मैंने, प्राइम फैक्टर निकाल दिए। अब मैं इसकी पेयरिंग करता हूँ। देखिए इन दोनों से पेयर बन गया 5, इन दोनों नंबरों से एक पेयर बना, 2 मिलके 1 हो जाते हैं, ये हो गया 5। लेकिन इस 2 के साथ कोई नहीं है खड़ा, ये तो अकेला है। तो अकेला है तो ये कैसे सॉल्व होंगे, तो अकेला है तो कुछ ऐसे सॉल्व होंगे। देखिए मैंने 1250 के जो प्राइम फैक्टर निकाले वो कुछ ऐसे आए, 2 5 5 5 और 5, ठीक है, 4 5। इन दोनों से मैंने एक 5 बनाया, इन दोनों से मैंने एक 5 बनाया, इसकी पेयरिंग नहीं हो पाई। तो क्या ना आपका आंसर क्या होगा, तो मैं बोलूँगा मेरा आंसर होगा, अभी मैंने बताया था कि आपकी जिन जिन की पेयरिंग बन गई है उनको मल्टीप्लाई कर दे, वो आपका आंसर होगा। तो आप बोलेंगे 25। तो फिर क्या ना इस 2 का क्या होगा, तो जिनकी पेयरिंग नहीं हो पाती ना वो वापस रूट के अंदर चले जाते हैं,
जिनकी पेयरिंग नहीं हो पाती वो वापस रूट के अंदर हो जाते हैं, जिसकी पेयरिंग हो जाती है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो मैं बोल रहा हूँ, देखो मेरे मुंह से भी वही निकला, स्क्वायर रूट ऑफ 1250, गलत है ये, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1250 बोलना चाहिए मुझे। तो इसका आंसर क्या हुआ 25√2। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या ना भैया ये रैशनल नंबर है क्या, तो मैं बोलूँगा रैशनल नंबर के लिए पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ लिखो, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था तो 1 लगा दिया, 1 लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता कुछ। अब नीचे वाला क्यू 0 नहीं है, ये वाली शर्त भी पूरी हो गई, लेकिन तीसरी शर्त जो सबसे ज़रूरी थी वो क्या थी कि दोनों नंबर इंटीजर होने चाहिए। 1 तो इंटीजर में आता है, ये इंटीजर में नहीं आता, 25√2 25 आता है, लेकिन हम वो तो मिलके है ना 25√2, ये प्राइम नंबर में आता है, इर्रेशनल नंबर में आता है √2, क्योंकि √2 क्या है, रूट के अंदर प्राइम नंबर आ जाए तो वो इर्रेशनल नंबर का पार्ट है, और इर्रेशनल नंबर अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए तो इर्रेशनली नंबर मिलता है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि अच्छा ये इर्रेशनल नंबर है, क्या ना, हाँ ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर आपका यहाँ पे इतना ही था, है ना, इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी आपको। इर्रेशनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं, क्यू डैश से। इसका कैसे पता चला क्यू डैश से करेंगे, क्या ना, ये ऐसे ही पता चला कि रैशनल को क्यू से करते थे, इसकी कोई लिंक मिंक नहीं है, रैशनल को क्यू से करते थे, इर्रेशनल मतलब जो रैशनल नहीं है, तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, जो क्यू उसको क्यू से डिनोट करते हैं तो इसके ऊपर एक नया सिंबल लगा देते हैं डैश, तो क्यू डैश हो गया, है ना, इसकी कोई ऐसी लिंक नहीं है, इसकी लिंक क्या है, रैशनल नंबर से ही है। ठीक है, इसलिए इन्होंने इसका सिंबल का नाम रखा क्यू, नहीं तो आप लोग सोचें ये क्यू डैश कहाँ से आया, तो ये क्यू डैश आया क्यू से, और क्यू क्या था, रैशनल नंबर, और डैश क्यों लगा दिया, क्यू लगते तो रैशनल नंबर हो जाता, तो क्यू नहीं है तो इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, क्यू डैश। तो अगर आपको कभी इर्रेशनल नंबर लिखना हो तो सबसे ज़रूरी याद रखने, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर लिख दें तो वो पक्का है, वो इर्रेशनल नंबर ही बनेगा। ठीक है, और सबसे फेमस इर्रेशनल नंबर कौन सा है, पाई। याद रखना, पाई आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, तो इसकी वैल्यू याद रखें 1.141, और ऐसे ख़त्म नहीं होती। और यहाँ इक्वल का साइन लगाना सही नहीं है, अपन ऊपर एक ऐसा सांप सा बना देते हैं कि अप्रॉक्स वैल्यू है पाई की 3.141। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, और रियल नंबर, अब अपना आखिरी सेट बचता है रियल नंबर। रियल नंबर कौन से होते हैं, जो रियल है ना, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमें दिखेंगे वो रियल हैं, जो नहीं दिखेंगे वो अनरियल हैं, तो उनका नाम क्या रखते हैं, उनका नाम इमेजिनरी रख देते हैं, जो हम भविष्य में पढ़ेंगे 11th क्लास में। ठीक है, अभी हम रियल नंबर पढ़ेंगे। तो रियल नंबर कैसे होते हैं, रियल नंबर की एक डेफिनेशन ये रहती है कि वो सारे नंबर जो हम नंबर एक्सिस पे पाए जाएँ। नंबर एक्सिस हमने छोटी क्लास में सीखा है, नंबर एक्सिस हमने, नंबर लाइन हमने छोटी क्लास में सीखा है। क्या होती है कि एक ऐसी नंबर लाइन रहती है, ठीक है, यहाँ चलती जाती, यहाँ कहाँ तक जाती है, क्या ना, -∞ तक, यहाँ कहाँ तक जाती है, क्या ना, +∞ तक। यहाँ कौन आता है बीच में, क्या ना, 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 डैश डैश डैश, यहाँ पीछे माइनस में -1, -2, -3। ठीक है, हाँ, जैसे अभी मैंने इर्रेशनल नंबर बताया था, उसमें पाई की वैल्यू तो बता ही दी थी। एक सबसे फेमस पर इर्रेशनल नंबर है √2, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, उसकी वैल्यू भी याद रख लें, 1.41। ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी थी, 3.141, 3 डिजिट तक, ये 2 डिजिट तक ही याद है मुझे, है ना, और इतनी याद करनी रहती, 2 डिजिट तक ही याद करें बस। अब आप देखें तो वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पे पाए जाते हैं वो रियल नंबर कहलाते हैं। तो आपको दिख रहा हो कि ना, नंबर लाइन पे तो सिर्फ इंटीजर पाए जा रहे हैं, है ना, ये सारे इंटीजर ही तो हैं, तो रियल नंबर इंटीजर से हैं। तो मैंने कहा नहीं, आप ज़रा ध्यान से देखें, ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ 1/2 भी मिलेगा 0 और 1 के बीच में। क्यों, 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में मिलेगा, तो ये तो रैशनल नंबर है। तो कहना अच्छा रैशनल नंबर भी आ गया, 1/3 भी मिल जाएगा फिर तो आपको, कहना हाँ 1/3 भी मिल जाएगा। 1/3 का मतलब होता है 0.33। ठीक है, हाँ 0.3। अब आपको ये रैशनल नंबर भी मिल गए, इंटीजर तो थे ही, और फिर होल नंबर भी आ गए, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर भी आ गए, इर्रेशनल। अब इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं, है ना, क्या ना, इस नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर भी है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ। देखो √2 की वैल्यू मैंने कितनी बोली थी, 1.41, तो 1.41 1 के बाद पड़ेगा और 2 से पहले पड़ेगा, तो कहीं यहाँ कहीं मान लूँ तो यहाँ कहीं क्या मिलेगा 1.41, और 1.41 का मतलब है √2, और √2 मिल जाएगा यहाँ कहीं, तो ये तो नंबर लाइन पे ही है ना। तो आप बोलोगे पाई भी मिलेगा क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ, पाई की वैल्यू थी देखो 3.141, ये कहाँ मिलेगा,
3 से बड़ा 4 से छोटा, तो 3 और 4 के बीच में कहीं यहाँ पड़ेगा, तो इसका मतलब है 3.141 भी मिल गया। इसका मतलब है इस नंबर लाइन पर मुझे नेचुरल नंबर भी मिल गए, होल नंबर भी मिल गए, है ना, इंटीजर भी मिल गए, रैशनल नंबर भी मिल गए और इर्रेशनल नंबर भी मिल गए। देखिए √2 भी मैंने बता दिया, पाई भी बता दिया, और बाकी के जो इतने इर्रेशनल नंबर है वो भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे मुझे, है ना, रैशनल नंबर भी मिल ही चुके हैं मुझे। तो इसका मतलब है कि वो सारे नंबर नंबर लाइन पे मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो रियल नंबर तो वो हुए जो सब कुछ कवर कर रहे हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल। तो इसलिए बोला जाता है क्या कि रियल नंबर सबसे बड़े होते हैं। सबसे बड़े का मतलब है इसके अंदर सब कुछ समझ आता है ना। सब कुछ समझ आने का मतलब सारे नेचुरल आ जाएंगे, होल आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा, रैशनल आ जाएगा, इर्रेशनल आ जाएगा। देखिए, है ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि ऑल रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर कंबाइंड। रैशनल और इर्रेशनल मिल कर रियल नंबर बना देते हैं, जुड़कर नहीं। जुड़कर में और मिलकर में फ़र्क है ना। मिलकर का मतलब होता है सारे रैशनल नंबर को आपने समेटा, सारे इर्रेशनल नंबर को आपने समेटा और एक बॉक्स में डाल दिया, तो जो पूरा जो बॉक्स बना उसका नाम रख दिया मैंने रियल नंबर, है ना। जुड़कर नहीं, जुड़कर मतलब तो ये हो जाता है, ये रैशनल और इर्रेशनल ये जुड़ गए, है ना। जुड़ना मतलब प्लस लगाना। मैं बोल रहा हूँ मिलकर, मतलब सारे रैशनल उठाए, सारे इर्रेशनल उठाए और उनको एक बॉक्स में डाल दिया, है ना। ये एक डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या होती है रियल नंबर की, कि वो सारे नंबर जो नंबर लाइन पर पाए जाते हैं वो रियल नंबर होते हैं। और नंबर लाइन पे क्या पाया जाता है, सब कुछ पाया जाता है जो रियल है ना। इमेजनरी हम पढ़ेंगे नहीं। इसी नंबर लाइन का दूसरा नाम रहता है एक्स एक्सिस, जो हम अभी आगे चल के पढ़ेंगे, आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, है ना। इसी को एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसी को नंबर लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ लिया, है ना। अब इसके बारे में छोटी सी चीज़ क्या कि रियल नंबर को डिनोटेड किससे करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे ज़्यादा ध्यान हमको सिंबल पे देना है। तो रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं आर से। देखिए फिर वही बात, आर से स्टार्टिंग हुई थी तो आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसमें किस किस से मिलके बनते हैं ये, तो ये बनते हैं रैशनल और इर्रेशनल से कंबाइंड होकर। इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख देते हैं कई बुक वाले, रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, है ना। ये प्लस का मतलब है कि मिलकर, है ना, जुड़कर नहीं। मैंने मिलकर और जुड़कर में आपको डिफरेंस बता दिया है ना, कि सारे रैशनल नंबर समेटे, सारे इर्रेशनल नंबर समेटे और उनको रख दिया। लेकिन लोग कई इसका इंटरप्रेट मतलब गलत मतलब निकाल लेते हैं कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जोड़ के आया, मतलब प्लस करके आया। प्लस नहीं, मतलब सब कुछ एक बॉक्स में डाल दिया, है ना। सारे इर्रेशनल उठाए, सारे रैशनल उठाए, ठीक है। ये रियल नंबर हो गए। बाकी अब आपने आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो रियल नंबर के बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, है ना। तो एक्सरसाइज इस चैप्टर, इस लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। इसके बाद हम एक नए लेक्चर में सिर्फ एक्सरसाइज का कोई बात करेंगे। अभी हमने सिर्फ पूरे चैप्टर का इंट्रो बात करी कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। अब इनके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस लगाएंगे जो हमारे एक्सरसाइज के होंगे, है ना। बस छोटी सी बात जाते जाते बता दे रहा हूँ कि हमने नंबर सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने कई टाइप के नंबर पढ़े, है ना। ये नंबर क्यों बने थे, हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाए, अपना काम आसान करने के लिए। सबसे पहले मैंने पढ़ा नेचुरल नंबर, ठीक है। सबसे पहला मैंने पढ़ा नेचुरल नंबर एन, जिसको मैं एन से नोट करूँगा। उसके बाद पढ़ा होल नंबर, ये इसका बड़ा भाई, ये छोटा, ये बड़ा, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल तो आई गए, एक नंबर एक्स्ट्रा आ गया जो था 0। फिर मैंने पढ़ा इंटीजर आई, इसके अंदर सारे नेचुरल आ गए, सारे होल आ गए, ये उससे भी बड़ा, ठीक है। इसका छोटा बॉक्स बनेगा, इसका इस नंबर का बड़ा बॉक्स, इसका इससे भी बड़ा बॉक्स। इंटीजर में मैंने पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा जिसे मैंने आई प्लस बोला, नेगेटिव इंटीजर पढ़ा जिसे मैंने आई नेगेटिव बोला, और एक 0 जो कि ना इसमें आता है ना इसमें आता है। फिर इसके बाद मैंने पढ़ा रैशनल नंबर, जिसको मैंने क्यू बोला। जब मैंने 2 इंटीजर को डिवाइड कर दिया बैठे बैठे तो एक नया नंबर बन गया जिसका नाम था रैशनल नंबर, जिसको मैंने क्यू से नोट करा, है ना। फिर जो नंबर रैशनल नहीं है उनको क्या बोले, तो क्या ना उनको इर्रेशनल बोल देंगे, तो क्यू डैश बन गया। तो ये देखिए बढ़ते क्रम में लिख रहा हूँ, सबसे छोटा बड़ा बड़ा, इसके अंदर ये सारे आ गए, इसके अंदर ये तो अलग ही है ना। फिर इन दोनों को मिला दिया, है ना, तो एक नया नंबर बन गया जिसका नाम है रियल नंबर। बस इतने ही हमारे नंबर हैं। यही नंबर आपको 10th में काम आएंगे, यही 11th में और यही 12th में। इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। बाकी ये छोटे मोटे नंबर हैं वो तो इसी के पार्ट है। प्राइम नंबर वो तो इन्हीं के हिस्सा है, को प्राइम नंबर वो भी इन्हीं का हिस्सा है ना। ये सब इसी के, लेकिन मेनली जो है वो हमारे पास इतने ही हैं, है ना। एक नंबर और आएगा इमेजिनरी नंबर, जो हम भविष्य में पढ़ेंगे 11th में, लेकिन वो इस हद तक तो पढ़ेंगे ही। तो आप ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे, है ना, कि ये चैप्टर 9th में भी है, 10th में भी, 11th में भी है, 12th में भी है। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम
एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये था इंट्रो। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, है ना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।